नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और पेश है हमारे खास पेशकश। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कोरोना काल में योग के महत्व की। जी हां, आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी और पीएम मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित ना हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार भी योग दिवस की थीम योगा वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह और भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं फ्रंटलाइन योद्धाओं और डॉक्टर से बात करता हूं तो वे मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। उन्होंने न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि रोगियों की भी सुरक्षा के लिए योग का उपयोग किया है। पीएम मोदी ने कहा कि योग हमें तनाव से ताकत और नकारात्मकता से रचनात्मकता का रास्ता दिखाता है। योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर भारत ने एक और अहम कदम उठाया है और अब दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है, जिस पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इससे एक विश्व एक स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा होगा। सवाल यह है कि क्या कोरोना काल में योग वाकई उम्मीद की किरण है? क्या योग से शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है? इम्यूनिटी मजबूत करने में योग कितना कारगर है? योग करने में किन सावधानियों का ख्याल रखने की जरूरत है? और उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि योग को बढ़ावा देने के लिए और किस तरह के प्रयास की जरूरत है। इस बाबत अपने विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी चर्चा लेने की कोशिश करेंगे। और इसी बाबत क्या कुछ कहना है, यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, कोरोना काल में योग कितना जरूरी है, ये भी सुनवाते हैं आपको। को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। तो यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योग जो है वो हमारी प्राचीन एक ऐसी कहा जा सकता है विधा है जिस पर बाकायदा शुरुआत से ही मानव समाज की प्रगति के साथ ही योग पर काम हो रहा है और ऋषि मुनि सभी योग के महत्व के बारे में अच्छे से जानते हैं। और इस बार यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2015 से लगातार हर साल एक अलग अलग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 2014 में आपको बता दें कि बाकायदा 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सभा ने बाकायदा यहाँ पर घोषणा की थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2014 में इस बाबत आपको बता दें कि घोषणा की गई। उसके बाद 2014 के बाद 2015 से लगातार यहाँ पर हर एक बार अलग थीम के साथ, एक अलग थीम रहती है हर बार, उसी थीम के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और हर बार हम देखते आए हैं कि किस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। लेकिन पिछले साल और इस साल भी कोरोना काल के चलते, कोविड-19 के चलते एक प्रोटोकॉल के तहत गाइडलाइंस का पालन करते हुए वर्चुअल माध्यम से और अगर देखा जाए तो बाकायदा सोशल मीडिया के तहत इस बार जो योग का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सियासत के अलग अलग चेहरे और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और अलग अलग सूबे के जो मुखिया हैं उन्होंने भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस तरीके से सभी की हौसला अफजाई की है।
तो ऐसे में कोरोना काल में किस तरीके से योग एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमनीश वर्ष हैं जो कि योग गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अंशुमान धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान आप ही से सवाल करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइन का इस्तेमाल किया था कि डॉक्टर्स ने भी योग को बाकायदा कवच के तरह से इस्तेमाल किया है कोरोना से जंग के खिलाफ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से ये मेडिकल के क्षेत्र में भी योग महत्वपूर्ण है कोरोना से जंग में? जी, ये होता है कि फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए कुछ तस्वीर खिंचवा लेते हैं योग के पोज को देते हुए। योग यही नहीं है, बिल्कुल शाश्वत है। पूरे साल अगर करें तभी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है सच है कि अगर पूरी तरीके से किसी को स्वस्थ करना है तो हर चीज का इस्तेमाल होना चाहिए, सिर्फ दवा काम नहीं करती है। कहा गया है योग सामयिक तरीके से अगर देखें तो महर्षि पतंजलि ने कहा था योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। कैसे हो सकता है? 8 अंगों के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर हम किसी का इलाज करते हैं और उसके जीवन शैली को भी सुधार दें, उसके मानसिक रोगों को भी कम कर दें, सबको कम करें, तब व्यक्ति जो स्वस्थ होकर निकलेगा वो पूरी तरह स्वस्थ होगा। अदरवाइज सिर्फ डिजीज फ्री होगा, मतलब बीमारी को कम कर देंगे, खत्म कर देंगे या हटा देंगे, तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल उपयुक्त उनकी मंशा है, उनकी वाचा है, उनकी कर्मणा है, जो इनको योग को कहा कि इलाज में भी इस्तेमाल करना चाहिए, किया गया है और लोगों ने उतारा है। ये सच है। बिल्कुल रमनीश जी, अगर जिस तरीके से खुद अंशुमान जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर अंशुमान भी कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल सही मायने में अगर देखा जाए तो योग का इस्तेमाल होता है। योग अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से आत्मबल में वृद्धि होती है, और यही बात देश के प्रधानमंत्री ने भी कही। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप खुद एक योग गुरु हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना की जंग में किस तरीके से सार्थक हुआ है योग? सबसे पहले तो एपीएन न्यूज़ के बहुत नमस्कार जी। और मैं आपने कहा है जहाँ बात है कोरोना में और बहुत ज्यादा आवश्यक है लोग। इसके पहले कि आज यदि आज की आवश्यकता ज्यादा पड़ी या पहले नहीं थी, ऐसा देखिए सबसे बड़ी बात हमें है कि योग जो है वह है क्या, तो स्वस्थ रखने का शरीर और मन को स्वस्थ रखने का अद्भुत विज्ञान है। और इस विज्ञान को हम या अपने जीवन में अंगीकार कर देते हैं, हम स्वीकारते हैं, तो हम शरीर रूपी जितने सारे रोग हैं उनको नष्ट करते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, माइग्रेन है, किडनी, आज के सब हजारों ऐसी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन उस बीमारी को सबसे बड़ा हथियार है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी पावर जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा आप रोग से लड़ने के शरीर तो उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए आसन है। आसन क्या करता है? शरीर की मालिश, वो आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रदान करता है। आसन के अलावा हम जब प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम श्वसन का विस्तार करना। तो प्राणायाम क्या करता है? आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ा देता है, और ऑक्सीजन का प्रवाह जितना ज्यादा अत्यधिक आप ग्रहण करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो है ऊर्जावान महसूस करेगा। पूरे डे अपने आप को दुरुस्त अपने को आपको पा सकते। बिल्कुल, यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से योग जो है वो आपके आत्मबल में वृद्धि करता है। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पर एक चीज और निकलकर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि देखिए कोरोना काल में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं एक हतप्रभ की स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इससे कैसे निपटा जाए। एक ऐसा वायरस जिसके बारे में कुछ नहीं पता था, फिर धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुई। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देखिए उस दौरान भी जो योग है वो एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा था। लेकिन क्या आने वाले समय में भी योग उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा सकता है इस कोरोना काल में, कोविड-19 के बदलते हुए म्यूटेंट और वेरिएंट को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसमें पहले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा कि कोरोना का इलाज योग से हो जाएगा। ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है जब असमंजस की स्थिति होती है, जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट,
बहुत आगे की श्रेणी में आ जाते हैं, मतलब जिनसे कुछ उम्मीद होती है देश को या पूरे विश्व को कि कुछ ढूंढ के निकालेंगे, उनकी स्थिति योगी वाली ही होती है। वो पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने विषय के प्रति कि किस तरह से हम कुछ निदान निकालें, कुछ रास्ता निकालें जो सबका भला हो। उनकी सोच और उनका डेडिकेशन लेवल, समर्पण बिल्कुल योगी का समर्पण होता है। उस समय उनके मन को संतुलित बना के रखने में, उनके जो काम करने का तरीका होता है, जीने का तरीका होता है। मैं भी कैंसर सर्जन हूं, मैं जानता हूं कि जिस लेवल का स्ट्रेस होता है, अगर हम लोग इसको समन्वय की स्थिति में न रखें तो मेंटल नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। एक तो उन डॉक्टर, उन साइंटिस्ट को बहुत असीम ऊर्जा मिली जो इतने कम समय में वैक्सीन लेके आए। मरीजों के इलाज, मरीजों के साथ रहने वाले डॉक्टर जिनके ऊपर संकट की घड़ी थी कि वो इन्फेक्ट होंगे, मरीजों के इलाज करने वाले डॉक्टर, उनके संबंधी, मतलब सभी लोग एक शारीरिक मानसिक संतुलन बना के रखे और कई लोग इससे निकल के आए जिनका मिरेकल लगा। ये नहीं निकलना चाहिए था, इनकी इतनी लंग इंजरी हुई थी, कैसे निकल के आ गए, वो सब निकले। इसका तो रोल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं यहाँ पर जो हमारे योग गुरु हैं रमनीश जी उनका रुख करें, उससे एक सवाल और भी है डॉक्टर अंशुमान। अगर आपने कहा कि देखिए जो मानसिक एक तरह से दबाव होता है या फिर एक तनाव की स्थिति होती है उसमें योग कारगर होता है, लेकिन अगर क्योंकि आप खुद एक कैंसर सर्जन है, उस दौरान अगर फिजिकली देखा जाए तो योग किस तरीके से काम करता है, खासतौर पे कोविड-19 के तहत अगर देखा जाए, किस तरीके से फिजिकली ये इफेक्टिव होता है योग? जी, जैसे मैंने बताया कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग यहाँ से लेके बॉडी लेवल से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल तक काम करता है। उसमें अगर कोविड-19 को स्पेसिफिक में अगर बताऊं तो इसमें जो प्राणायाम की विधि है, इसमें लंग एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग, जिसमें इंस्पिरेशन, डीप ब्रीदिंग, जो आखिरी सेल जो है एल्वियोलस जहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच सकता है, और वहां पे जो इंजरी होती है, इंजरी के बाद फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस को रोकने में काम करेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने में काम करेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो वहां से जाके ब्लड वेसल में जाए वहां काम करेगा, प्लस जो लोग बीमार होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड, एसिडोटिक बॉडी होती है, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, उसमें योग काम करेगा। इसी तरह से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो विकार बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद, उसको निकालने में प्राणायाम काम करेगा, योगासन काम करेगा। जब मांसपेशियां आपकी लचीली हो जाए, मतलब वहां से विकार निकलने लगे, जॉइंट्स आपके अच्छे फ्लेक्सिबल हों, तो ये फिजिकल लेवल पे आपको मैं बता रहा हूँ, इन जगहों पे योग जैसे मैं बताया पूरे सबको अगर मिलाए तो पूरी तरह काम करता है। बिल्कुल। यहाँ पर रमनीश जी अगर देखा जाए तो कई लोग योग दिवस पर, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग योग करते हुए बाकायदा अपनी वीडियो भी अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है कि सही योग करने का तरीका क्या है। और खासतौर पर जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो जानना भी चाहेंगे कि योग करते वक्त आखिर किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, और नॉर्मल लाइफ में कौन सा जो आसन है वो ज्यादा यहाँ पे प्रभावी हो सकता है करना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका जी, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे सबसे पहले आपने कहा कि किस तरह की कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ। सावधानियां देखिए, विधि के साथ साथ आपको सावधानियां बरतें, उसके बाद किसी तरह के आपको लाभ भी मिलते हैं। तो सावधान, जैसे कि हम सपोज आप चक्रासन की ओर करते हैं, चक्रासन में चले जाते हैं, लेकिन आप सीवियर बैक पेन, सपोज गहरी तकलीफ हो रही है, पीठ और कमर में उसकी गहरी तकलीफ है, पेप्टिक अल्सर है, या माइग्रेन या हेडेक है, या उनको डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उनको चक्रासन नहीं करें। कौन से आसन, जैसे मंडू का आसन है और उनको ब्लड प्रेशर है, यानी कि बीपी की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप आसन को करते वक्त सबसे बड़ा ध्यान है वो कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, वो आपके सांसों के ऊपर होना चाहिए कि सांस का जो प्रवाह है जितना आप सुचारू ढंग से लेते हैं। सपोज आप ध्यान देते हैं कि जैसे हम पादहस्त आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, जितने भी इस तरह के आसन होते हैं, उसको हम सांस को छोड़ते हुए जाते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो सांस को लेते आते हैं। जब हम सांस को वापस लेकर आते हैं तो कपाल रंध्र को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। इससे हमारे मस्तिष्क जो है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है वो भी उतने ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसा कि अंशुमान जी ने अभी ऐड कर रहे थे, तो कॉन्स्टिपेशन बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, एब्डोमिनल मसल्स को कैसे मजबूती प्रदान करें। तो उसके लिए क्या है, सपोज हम लोग अभी चेयर पे बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो लंबी गहरी सांस हमने लिया
मुंह से सांस सपोज बाहर निकाला और पेट को क्या करना है पूरे अंदर, यानी कॉन्टेक्ट योर स्टमक टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। और इसमें आप चाहें तो बाएं हाथ को भी धीरे से लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी दिया जा सकता है। वो प्रेशर कहाँ ले जा रहा है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो स्टमक जो है पीछे की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन जा रहा है। इसमें जो गहरा जो दबाव मिलता है वो दबाव क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, गैस्ट्रोसाइटिस प्रॉब्लम है उससे भी निजात दिलाता है। प्लस हमारी ओबेसिटी, मोटापा जो है शरीर के अंदर जो हमारे कहते हैं ना कि बहुत सारे जो डेड सेल्स हैं वो बहुत दिनों तक जमा है और जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो उसको भी हम घटा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर ध्यान देने। योग में क्या है कि आप यूट्यूब और गूगल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को तो कलेक्ट किया जा सकता है लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं किया जा सकता है। तो इस कुशल प्रशिक्षक के माध्यम से, योग गुरु के माध्यम से आप यदि योग को अपनाते हैं तो देखते हैं उसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री हर साल वर्ष जो है योगा दिवस के माध्यम से या इसके अलावा भी वो हमेशा लोगों को ध्यान दिलाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं जैसे लोग कि हम लोग ध्यान देना चाहिए, विश्व को, ब्रह्मांड को, हमारे देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि योग एक ऐसी विधा है जिसको आप अपना करके बहुत सारे ऐसे रोगों को आप ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी बिल्कुल। बना लेकिन सकते हैं, कुशल प्रशिक्षक की जरूरत है सकते हैं। जी, लेकिन कुशल प्रशिक्षक की जरूरत है। उनके सानिध्य में ही अगर योग किया जाए तभी वो फायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर अंशुमान, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, ये हमने सीखा है कि आखिर किस तरीके से कोविड-19 के खिलाफ जंग में इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। योग की क्या भूमिका है इम्यूनिटी को मजबूत करने में, डॉक्टर अंशुमान? कोरोना काल में इम्यूनिटी शब्द ऐसे निकल के आया जैसे वैश्विक महामारी या पेंडेमिक निकल के आया। सभी लोग यही सोचने लगे, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करने लगे। इम्यूनिटी बढ़ानी नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ना ही कोरोना काल में अति गंभीर होने का कारण रहा, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहते हैं। तो इम्यूनिटी क्या करना है, सम अवस्था में रखना है। मतलब जिनकी कम हो ऊपर ले आए, जिनकी बराबर हो ऊपर न ले आए। सम मतलब बैलेंस होता है, संतुलन होता है। और स्वास्थ्य होने की परिभाषा भी यही है कि तम दोष समग्निश्च तम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अविधीयते। मतलब हर चीज का सम होना, बैलेंस होना। इम्यूनिटी का क्या करता है, अगर योग हम करते हैं, जैसे मैंने कहा अष्टांग योग की बात, उसमें नेचुरल किलर सेल, एनके सेल, मास्ट सेल, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका मेडिकल रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो गया है। अगर हम ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रखते हैं तो सर्कुलेशन में जितने एंड सेल्स हैं बिल्कुल आखिर तक, वहां तक ऑक्सीजनेशन जाता है और वहां विकार निकाल के बाहर लाता है। तो आपकी इम्यूनिटी वहां डेवलप होती है। उन सेल्स के परफ्यूजन, जो ब्लड सर्कुलेशन उसके परफ्यूजन होता है उन सेल में, उन ऑर्गन में इम्यूनिटी पहुंचती है। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात होगी। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात हो गई। कहा जाता है कि जिनके पॉजिटिव माइंडसेट होता है उनमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी ज्यादा बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन अच्छी बनती है, स्पेसिफिक बनती है और फास्ट बनती है। तो ये आपके फायदे में है। कोरोना काल में देखा गया कि उन व्यक्ति की रिकवरी बेहतर हुई जो पॉजिटिव माइंडसेट के हुए या लंबे समय से पहले भी योग करते रहे हैं। ये एक एस्टैब्लिश प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। इसको अवैज्ञानिक परिकल्पना कह के टाल देना योग को, ये उचित नहीं होगा आज के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल। और डॉक्टर, यहाँ पे अगर देखा जाए, रमनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योग गुरु हैं ये। रमनीश जी, जब इतना महत्व हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कोविड-19 के इस दौर में, और उस दौरान योग का महत्व भी समझ में आता है, खुद यहाँ पे डॉक्टर अंशुमान भी बता रहे हैं कि कितना महत्व है योग का। लेकिन ऐसे में हम ये भी एक तरह से देखा जाए तो बढ़ावा और देने की जरूरत है। हालांकि एम योग ऐप की शुरुआत जरूर की गई है जिसके चलते सारी जो जानकारी है वो उपलब्ध रहेगी, लेकिन उस बाबत में क्या आपको लगता है कि योग को बढ़ावा देने के लिए और कुछ और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी आपने कि बढ़ावा देने की जरूरत तो है। क्योंकि ये देखिए, हमारी संस्कृति है, पुरातन एक ऐसी विधा है जिसको हम साइड इफेक्ट, विदाउट साइड इफेक्ट, क्योंकि इसमें आप देखिए किसी तरह का कोई आप एपरेटिव, कोई उपकरण यूज नहीं करते हैं, आप डंबल नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं आप। इसीलिए तो कहता है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक, सुख पूर्वक जिस आसन को आप करते हैं वही आपका आसन बन जाता है और उससे आप भरपूर लाभ उठा पाते हैं। इसमें देखिए कहा जाता है कि योग जो है ना, कर्म योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है।
तो कर्म की कुशलता को यदि शिरोधारी करना है तो उसके लिए विशेष जो आसन दी गए 5-6 आसन, जिससे आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। जैसे कि आप त्रिकोणासन ले सकते हैं, त्रिकोणासन को किया जा सकता है, सेतुबंध सर्वांग आसन है, इसके अलावा भुजंग आसन है, इसके अलावा कंदड़ासन है, चक्रासन है। ये सारे आसन इतने उपयोगी आसन है क्योंकि ये शरीर के वक्ष स्थल में बहुत ज्यादा गहरा दबाव डालते हैं। वह दबाव हमारे फेफड़े को मजबूत करता है। फेफड़े को मजबूत करने के साथ साथ पीठ और कमर के ऊपर बहुत ज्यादा उससे प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव आपके शरीर के पीठ और कमर को लचीला बनाएगा और स्टिफनेस को दूर करते हुए वह मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो उसे ब्लड का, जहाँ पे आप मूवमेंट देंगे वहीं पे सबसे ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्रेन के नर्वस सिस्टम क्या करता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे माध्यम पहुंचाता है वो। तो ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा जहाँ जिस एरिया में बॉडी के अंदर ऑर्गन में होगा वह मजबूती प्रदान करेगा। आप देखेंगे कि शीर्षासन को हम जाते हैं तो शीर्षासन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा कपाल में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है मेमोरी पावर के लिए, क्लियरनेस को दूर करने के लिए, आपकी एकाग्र क्षमता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए भी मैं करती। आपका शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन का प्रवाह सबसे ज्यादा जब ब्रेन को मिलता है तो ब्रेन हमारा शांत होता है। और आपके कहते हैं ब्रेन पावर, या टॉकिंग द ब्रेन पावर, तो उसको कैसे सुधारी करें, उसको कैसे हम ला सकते हैं, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए शीर्षासन है। इसीलिए उसको कहा जाता है आसनों का राजा। प्राणायाम की सबसे ज्यादा, योग आसन के अलावा प्राणायाम बहुत ज्यादा आवश्यकता दी गई है, बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। क्योंकि प्राणायाम में हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करते हैं। मैं तो कहूँगा, लोगों से आह्वान करूंगा, आप नॉर्मल ब्रीदिंग को थोड़ा धीरे धीरे करके, एक दो दिन धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग को डीप ब्रीदिंग में जितना जल्दी आप तब्दील करेंगे उतना ही ज्यादा आपका शरीर जो है थकेगा। कि हमारे थकने का सबसे बड़ा कारण, साइंटिफिक रीजन है क्या, शरीर क्यों थक जाता है? थकने का कारण है बॉडी के शरीर के अंदर जो सेल्स जो है बहुत जल्दी तेजी से, आप जब तेजी से दौड़ते हैं तो उतने ही हमारे शरीर के अंदर सेल्स डैमेज होते हैं। तो शरीर के अंदर सेल्स को हमेशा पुनर्जीवित कैसे करते हैं, रिजुविनेट कैसे करते हैं, रीएनर्जाइज कैसे करते हैं, उसके लिए डीप ब्रीथिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा शरीर को आप डीप ब्रीथिंग देंगे, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, उतना ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। और योग करेंगे तो ऐसे भी मस्त रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर स्वस्थ रहना है और निरोग रहना है तो योग करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर अवनीश, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों तक उपलब्ध करवाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, योग फॉर वेलनेस,